बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, मैं हूं मखदूम शाहबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर वाफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन इकराम, 6 अक्टूबर 2024 इतवार का दिन, एक तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का डी चौक पर एहतजाज तीसरे रोज में दाखिल हो चुका है, ताज़ा दम काफिले पहुंच रहे हैं, लेकिन इस सब के दौरान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान को बड़ी कामयाबियां मिल रही हैं। जिस काम के लिए ये धरना दिया गया है वो काम होता हुआ नजर आ रहा है। सिस्टम को तमाम तर कोशिशों के बावजूद, इस हद तक गिर जाने के बावजूद नाकामी नजर आ रही है और अब तक का सबसे बड़ा धचका इस निज़ाम को और इस सिस्टम को लग गया है। इस हवाले से मुसद्दिका ज़राए ने तस्दीक भी कर दी है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एहतजाज ने पहला बड़ा बुर्ज उलट दिया है। एक्सक्लूसिव डिटेल्स हैं जो आपके सामने रखनी है। इसके साथ ही साथ अली अमीन गंडापुर और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ एक बहुत बड़ी वारदात डल चुकी है। इस हवाले से हुकूमती सहाफ़ी क्या कह रहे हैं। मोहसिन नकवी ने अली अमीन गंडापुर की गुमशुदगी को खुद से रोपोशी करार दे दिया है। यह मामला भी डिस्कस करना है। ऑन ग्राउंड सूरत हाल क्या है इस वक्त शहर इक़्तिदार की, डी चौक की, वो भी आपके सामने रखते हैं। अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया, लाइक जरूर कर दें। फायरवॉल लग चुकी है, फायरवॉल के असरात ज़ाइल करना आपके हाथ में है। इस वीडियो को लाइक करें, एक के बजाय ज्यादा से ज्यादा कॉमेंट्स करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। नाज़रीन इकराम, इस वक्त रावलपिंडी और इस्लामाबाद को मिलाने वाले तमाम तर रास्ते तीसरे रोज भी बंद हैं। मोबाइल और मेट्रो बस सर्विस जो है वो भी शहर इक़्तिदार में मुकम्मल तौर पर बंद है। इस वक्त शहर इक़्तिदार में जो सिस्टम है उसे शिकस्त हो चुकी है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान, इमरान खान के चाहने वाले, आम लोग, फैमिलीज, बच्चे, बूढ़े, औरतें इस्लामाबाद और रावलपिंडी से भी बड़ी तादाद में डी चौक के मकाम पर पहुंच रहे हैं। खैबर पख्तूनख्वा से भी ताज़ा दम काफिले रवां दवा हैं और मजीद लोग जो हैं वो पीछे से आ रहे हैं। इसमें शहर इक़्तिदार के लोग जो हैं, रावलपिंडी, इस्लामाबाद के और गिरदो नवा के लोगों के लिए ये एक इम्तिहान है कि वहाँ पर अपने आए मेहमानों के लिए पानी की बोतलें, खाने का सामान और बिस्तर वगैरह जो जितना कुछ इस्तात रखता हो वो लेकर जाए। ये मुतालबात पीटीआई वालों की तरफ से आ रहे हैं। अब एक तरफ तो ये मामला है, वहीं दूसरी जानिब दो तीन बड़ी अहम तरीन चीजें हैं। एक तरफ तो नाज़रीन किराम, मैंने आपके सामने आज सुबह अपने व्लॉग में एक खुशखबरी रखी थी और वो खुशखबरी ये थी कि अब आईनी तरामीम का जो प्रोग्राम है सिस्टम के लिए वो बढ़ता हुआ नजर आ रहा है और इसमें बहुत से चैलेंजेस हैं। काजी फाइज ईसा साहब ने अपना रोल तो प्ले कर दिया। काजी फाइज ईसा साहब अपनी करनी कर गुजरे। उन्होंने सदारती ऑर्डिनेंस के तहत बनाई गई प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी जो है उसके जरिए बनाया गया 5 रुकनी बेंच और फिर वो 5 रुकनी बेंच जज की माजरत के बगैर उन्होंने तोड़कर नया बेंच बनाकर अपनी मर्जी का 63A का फैसला करके लोटा करेसी और फ्लोर क्रॉसिंग की इजाजत तो दे दी। लेकिन पीटीआई का ये तीसरे दिन में दाखिल हुआ जो एहतजाज है ये इस वक्त बहुत से लोगों को एक बहुत क्लियर कट मैसेज दे चुका है और वो लोग भी जो पीटीआई के अंदर थे लेकिन सोच रहे थे कि वो इधर उधर हो जाएं, जमीर फरोशी करें, लोटा करेसी करें, लेकिन इस सब में उनके लिए भी एक बहुत बड़ी रुकावट है। इस वक्त मैं आपको यह बताऊं कि आईनी तरामीम जो है इनमें जो मैजिक नंबर है उसके लिए हुकूमत के पास फिलहाल अभी तक 5 सेनेटर्स और 7 अरकाने कौमी असम्बली कम है, यानी 7 MNA चाहिए और 5 सेनेटर्स जो हैं वो इस मौजूदा हुकूमत को चाहिए। लेकिन इसमें अहम तरीन चीज ये है कि अब लोग भाग रहे हैं और अंसार अब्बासी साहब जो कि मुक्तदरा के बहुत करीब हैं, उन्होंने अब से कुछ मिनट पहले मेरी आज सुबह की दी गई खबर जो है उसकी तस्दीक की और उन्होंने कहा है कि आईनी तरमीम जो है वो मशकूक हो चुकी है और डाउटफुल है कि अब आईनी तरमीम होगी या नहीं। और कहते हैं कि मैंने नून लीग के 3 लोगों से बात की जो कि ट्रेजरी बेंचेस पे हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट लोग हैं और उन लोगों का कॉन्फिडेंस इस आईनी तरमीम के हवाले से शैटर होता हुआ नजर आ रहा है। वो लोग इस वक्त मुकम्मल तौर पे कॉन्फिडेंट नजर नहीं आ रहे कि जी हम इस आईनी तरमीम के मामले को किस तरह से लेकर चलें, क्योंकि पहले कहते हैं कि जब उन्हीं लोगों से बात हुई तो देवर 100% श्योर कि ये आईनी तरमीम होगी, लेकिन अब यूं लग रहा है कि वो मैजिक नंबर, काजी साहब की फ्लोर क्रॉसिंग की इजाजत और सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बावजूद मैजिक नंबर हासिल करना इस वक्त मुश्किल हो चुका है। लेकिन यह तो पुरानी खुशखबरी है, इससे बड़ी एक खबर है कि एक बहुत बड़ा बुर्ज उल्टा है, उस पर भी आते हैं और अली अमीन गंडापुर साहब जो हैं उनके मामले पर भी। अब इस सब में अली अमीन गंडापुर जो हैं उनके हवाले से हुकूमत के करीब समझे जाने वाले साफियों के दावे तो आ रहे हैं। कोई साफी ये कह रहा है कि जी अली अमीन गंडापुर हिरासत में नहीं है लेकिन उनकी खातिर मदारत हो रही है, कोई कह रहा है जी सॉफ्टवेयर अपडेट हो रहा है, ये अपनी तरफ से तमस्खर उड़ा रहे हैं। लेकिन
इस एजाज सैयद साहब जो हैं उन्होंने भी एक बहुत बड़ा क्लेम कर दिया और कहते हैं कि जी अली अमीन गंडापुर मारगला मेस में है, ना कि खैबर पख्तूनख्वा हाउस में है। गंडापुर एस्टैब्लिशमेंट से इत्तफाक करके इस्लामाबाद तक पहुंचा और उसके बाद खुद से इधर उधर, और ये सारी थ्योरीज भी आ रही हैं। लेकिन इसमें इंपॉर्टेंट चीज ये है कि अली अमीन गंडापुर है किधर, आसमान खा गया या जमीन निकल गई। हुकूमत इस वक्त मुकम्मल तौर पे मोहसिन नकवी ने अपनी ऑफिशियल स्टेटमेंट गंडापुर साहब पर दे दी है। उससे लग रहा है कि हुकूमत इनकारी भी है और गंडापुर साहब की गुमशुदगी लंबी चलती हुई हमें नजर आ रही है, क्योंकि पिछली मरतबा जब वो गुमशुदा हुए थे थोड़ी देर में वापस आ गए, कहा कि मैं इजलास में था, ये हो गया वो हो गया। अब यहां पर मोहसिन नकवी साहब जो हैं उन्होंने एक बहुत बड़ा क्लेम किया है और कहते हैं कि जी अली अमीन गंडापुर जो हैं वो खैबर पख्तूनख्वा हाउस से खुद फरार हुए, किसी भी एजेंसी की तहवील में नहीं है, किसी भी पुलिस की तहवील में नहीं है, किसी भी तरह से रियासत पाकिस्तान जो है उसकी तहवील में अली अमीन गंडापुर नहीं है। और इन्होंने कहा कि ना हमारी ना किसी इदारे की हिरासत में अली अमीन गंडापुर है। और इसमें इन्होंने जो इल्जाम लगाया है अली अमीन गंडापुर के ऊपर मोहसिन नकवी साहब ने, यह फरमा रहे हैं कि अली अमीन गंडापुर की खैबर पख्तूनख्वा हाउस से भागते हुए तस्वीरें मौजूद हैं, वो खुद भागे हुए हैं, हम और पुलिस उन्हें ढूंढ रही है, अगर वो इस्लामाबाद की हुदूद में हुए तो हम उन्हें ढूंढ निकालेंगे और हम अली अमीन गंडापुर के पीछे लगे हुए हैं। लेकिन आप यहां पर देखें कि मोहसिन नकवी कह रहे हैं कि उनकी केपी हाउस से भागने की वीडियो हमारे पास मौजूद है, ये है वो है। अब इस सब में अली अमीन गंडापुर साहब क्या भागे हैं या उन्हें भगवाया गया है, और क्या अली अमीन गंडापुर साहब के मामलात क्या हैं। लेकिन एक तरफ खैबर पख्तूनख्वा असम्बली का इजलास, वहीं दूसरी जानिब केपी का जरगा। और आप ये याद रखिएगा खैबर पख्तूनख्वा के लोगों से पाला पड़ा है जो डी चौक में आए हैं, वो अपना वजीर आला साथ लेके आए थे, वो खाली हाथ कैसे जाएंगे, वो अपना वजीर आला साथ वापस लेकर ही जाएंगे। दिस इज 100% श्योर, क्योंकि वो ये फैसला कर चुके हुए हैं। लेकिन यहां पर मैं आपको जो बड़ी खबर देने जा रहा हूं, जो सबसे बड़ी डेवलपमेंट है, सुबह सवेरे मैंने आपको बताया कि आईनी तरामीम का प्रोग्राम मशकूक हो चुका है, वो प्रोग्राम डामाडोल हो चुका है और उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि लोग डर रहे हैं। MNAs को पता लग गया है कि भाई वफाकी वजारत या 20-30 करोड़ रुपए या फिर तहरीक अदम एतमाद वाले टाइम वाली जमीरों की मंडी वाले हालात अब नहीं है। अब अवाम और तरीके के जज्बात रखती है और अवाम पिछले 2-2.5 साल में जितना भर चुकी है, जो लावा अवाम के अंदर ही अंदर उबल रहा है, वो हम सब के सामने है। अब यहां पर काजी फाइज ईसा साहब एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। काजी फाइज ईसा साहब जो हैं उनके हवाले से अब एक बहुत बड़ा क्लेम जो है वो सामने आ रहा है, क्योंकि देखें इस वक्त फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट बनानी है। शुरू में तो बात हो रही थी काजी साहब की मुद्दत मुलाजमत बढ़ा दी जाए, अब इवन खान साहब को कहा गया हम जस्टिस मंसूर अली शाह का नोटिफिकेशन जारी कर देते हैं। ओ भाई, खान साहब ने कहा ठीक है आप सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस का नोटिफिकेशन जारी करेंगे और सुप्रीम कोर्ट के इख्तियारात लेके FCC को दे देंगे, सुप्रीम कोर्ट का काम ही नहीं रहेगा, उधर काजी लगा देंगे। तो इमरान खान साहब तो बातों में नहीं आ रहे। लेकिन यहां पर अब काजी फाइज ईसा साहब के तर्जुमान की हैसियत रखने वाले 3-4 ही सहाफी बचे, ऑल्दो काजी साहब के प्रो 10-12 सहाफी थे। लेकिन जब उन्होंने काजी साहब का तर्ज अमल देखा तो उसमें से जो लोग अपने ज़मीर की आवाज़ पर चलते थे, जिन्होंने खुद को धोखा दिए जाने का इंकशाफ भी किया कि हम धोखे में थे, काजी फाइज ईसा को हम कुछ और समझे थे, वो कुछ और निकला, वो तो अलग हो गए, वो काजी साहब के नाक़िद बन गए। लेकिन 3-4 ऐसे हैं जिनकी नौकरी और मजबूरी और वो खुद साख्ता काजी फाइज ईसा साहब के PRO की हैसियत रखते हैं, और 2-3 ऐसे बंदे हैं। अब वो सारे के सारे ये बात कर रहे हैं कि काजी फाइज ईसा साहब जो हैं वो अब साफ इनकार कर रहे हैं इस आईनी तरमीम के जरिए बनने वाली किसी अदालत का हिस्सा बनने से। वैसे तो काजी साहब ने जितने आगे काजी साहब निकल आए हैं और जो कुछ काजी साहब ने फेस कर लिया है, अब शायद काजी साहब की ये बात अब पता नहीं क्यों मार्केट में छोड़ी जा रही है। और वैसे काजी साहब ऑफिशियली इस तरह की स्टेटमेंट दे दें तो मैं समझता हूं ज्यादा बेहतर होगा, ये जराए से और इधर उधर और फलां ढिमका। लेकिन काजी फाइज ईसा साहब के अब करीबी जराए जो हैं वो ये मार्केट में खबर चला रहे हैं कि जी काजी साहब ने माजरत कर ली है, हुकूमत आईनी तरमीम के लिए दीगर ऑप्शंस देख रही है। अगर आईनी तरमीम करने में हुकूमत कामयाब हो भी जाती है तो फिर भी काजी फाइज ईसा साहब FCC के चीफ जस्टिस नहीं बनेंगे, लेकिन उस सूरत में भी हुकूमत किसी और को बना देगी, जस्टिस अमीनुद्दीन को बना देगी। फिर PTI के लिए सिर्फ माइनस काजी नहीं, PTI के लिए ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट रोकना भी सर्वाइवल की जंग बन चुका है। लेकिन मैं आपको यह बता दूं कि कैंपेन टांगना शुरू हो चुकी हैं। पहला बड़ा बुर्ज जो कि काजी फाइज ईसा साहब है, वो बुर्ज गिरता हुआ इस एहतजाज के पेश नजर आ रहा है, और दूसरा बड़ा बुर्ज जो है वो आईनी तरमीम है, जिसका प्रोग्राम भी इस वक्त बहुत ज्यादा मशकूक हो चुका है। कमेंट सेक्शन में राय का इजहार जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लें। अल्लाह निगहबान, पाकिस्तान जिंदाबाद।